iPhone 15 अगले महीने आने वाला है और मैं मोस्ट लाइकली बोलने वाला था फिर से। iPhone 15 अगले महीने आने वाला है और सुनने में आया है कि ज़्यादा महंगा भी होगा। बट क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या आपको इसकी वेट भी करनी चाहिए? ऐसी 8 चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा जो हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में। सबसे पहली चीज़, डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं, स्पेशली प्रो मॉडल्स में। सुनने में आया है कि स्टेनलेस स्टील की जगह वो टाइटेनियम यूज़ करने वाले हैं। तो आपके प्रो मॉडल फोन्स दे गोइंग टू बी लाइटर, स्ट्रॉन्गर और थोड़े कम फिंगरप्रिंटिंग। नॉन प्रो मॉडल्स में अभी भी वही एल्यूमिनियम फ्रेम ही यूज होगा, लेकिन ये हो सकता है कि जो फ्रॉस्टेड मैट टेक्सचर था प्रो मॉडल्स का, वो शायद नॉन प्रो मॉडल्स में भी आ जाए। एक और बड़ा चेंज ये होने वाला है कि जो डिस्प्ले के बेजल्स हैं वो अप टू 30% कम हो जाएंगे। मतलब अगर वो डिस्प्ले साइज सेम रखे तो ओवरऑल साइज एंड वेट डिवाइस का हल्का हो सकता है, और अगर आप उसको टाइटेनियम फ्रेम में भी डाल दे तो और हल्का हो जाएगा। तो जो आपके प्रो मॉडल्स हैं वो काफ़ी मैनेजेबल, इजी टू ग्रिप और हल्के होने वाले हैं। और लास्टली काफ़ी खबर है इस बात की कि एप्पल इस बार जो फिजिकल म्यूट बटन है उसको हटा के एक्शन बटन ले आएगा, जैसे हमें वॉच अल्ट्रा में देखने को मिला था। अब ऑफ कोर्स उसको यूज़ करना ज़्यादा आसान भी है, हो सकता है वो कस्टमाइजेबल भी हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ज़्यादा एक्सेसिबल होने वाली है। जैसे कभी कभार मैंने अगर मान लो ये केस लगा रखा है तो इसके थ्रू घुस के ना मुझे म्यूट स्विच को चेंज करना पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर ये एक्शन बटन आ जाएगा तो जैसे हम पावर बटन या वॉल्यूम बटन यूज़ करते हैं उतने ही आराम से हम लोग उस बटन को भी एक्सेस कर पाएंगे। अगला, सारे iPhone 15 मॉडल्स में आपको Type-C पोर्ट मिल जाएगा। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि अगर आप बाहर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं और आपके फ़ोन में बैटरी कम है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइटनिंग केबल अपने साथ कैरी करनी होगी, क्योंकि USB Type-C केबल तो हर जगह मिल ही जाती है। तो आप चार्ज भी कर पाएंगे और अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो भी हो पाएगा। लेकिन एक कैच है, एप्पल इसमें भी एक बदमाशी करेगा। उन्होंने एक चिप डाली है इस बार जो आइडेंटिफाई करेगा कि आप जो केबल यूज कर रहे हैं वो MFI सर्टिफाइड केबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको पीक चार्जिंग स्पीड्स या पीक डेटा ट्रांसफर स्पीड्स नहीं मिलेंगी। क्लासिक एप्पल। और ये भी सुनने में आया है कि जो प्रो मॉडल्स का Type-C पोर्ट होगा वो फास्टर होगा, और जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं उनमें आपको USB 2.0 Type-C पोर्ट मिलेगा। तीसरा, सारे iPhone 15 मॉडल्स में अब आपको वो फ्लोटिंग नॉच विद डायनामिक आइलैंड मिलेगा। एस्थेटिकली हो सकता है ये थोड़ी बड़ी बात हो, लेकिन ऑनेस्टली फंक्शनली अगर देखें ना तो बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है। देखिए, मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से iPhone 14 Pro यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसका डायनामिक आइलैंड पे शायद ही इतना ध्यान दिया होगा। बहुत यूज़फुल है नहीं, जब तक कि और थर्ड पार्टी ऐप्स डायनामिक आइलैंड को यूज़ नहीं करते हैं कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। और जैसे कि हर साल होता है, हर आईफोन मॉडल में आपको परफॉर्मेंस अपग्रेड मिलेगा। iPhone 15 और 15 प्लस A15 चिप से A16 बायोनिक चिप पे आ जाएंगे, और iPhone 15 Pro एंड Pro Max A16 से A17 बायोनिक पे। अब अगर मैं फिर से बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊं, A16 और A17 दोनों ही अमेजिंग प्रोसेसर्स हैं, और आपको इनके बीच में जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है डे टू डे टास्क में तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा। फील होगा तो बैटरी एफिशिएंसी में एंड फोटोग्राफी में होगा, क्योंकि देखो जो A17 बायोनिक चिप है वो 3 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस से बना है, तो डेफिनेटली पावर कम कंज्यूम करेगा और बैटरी एफिशिएंट भी ज़्यादा होगा। और चूंकि उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है तो होपफुली वो कैमरा फीचर्स भी ज़्यादा अनलॉक करेगा, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग को तेज़ कर पाएगा एंड ओवरऑल बेटर आउटपुट या रिजल्ट्स देगा। और यही एक तरीका है कि A17 को आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे A16 से, वो भी जैसे कि मैंने कहा सिर्फ प्रो मॉडल्स पे। और क्योंकि हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो बैटरीज की भी बात कर लेते हैं। और सुनने में आया है कि सारे iPhone 15 मॉडल्स में हल्का हल्का बैटरी कैपेसिटी आपको ज़्यादा दिखेगी। और अगर आप इस बात को कंबाइन करें इस फैक्ट के साथ कि हर फ़ोन में आपको अब ज़्यादा एफिशिएंट चिप्स मिलने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी डेली परफॉर्मेंस जो होगी बैटरी की वो पहले से बेटर ही होगी। चलिए अब बात करते हैं कैमरास की। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, क्योंकि आपको ज़्यादा हायर परफॉर्मिंग प्रोसेसर मिल रहे हैं तो इमेज प्रोसेसिंग भी बेटर होगी एंड ओवरऑल आउटपुट जो होगा कैमरे का वो भी बेटर होगा। लेकिन हार्डवेयर वाइज भी कुछ एनहांसमेंट है। अब आपको पेरिस्कोप लेंस या जूम लेंस मिलेगा iPhone 15 Pro Max में, और ये सिर्फ 5x से लेके 6x जूम लेवल्स तक सपोर्ट करेगा। अनफॉर्चुनेटली ये आपको सिर्फ iPhone 15 Pro Max में मिलेगा और 15 Pro में नहीं, जो काफ़ी अजीब बात है, क्योंकि अगर आप अभी तक देखें जो Pro Max सीरीज है वो बेसिकली Pro सीरीज ही होती है, लेकिन बड़ी डिस्प्ले और बड़े बैटरी के साथ। बस
फंक्शनली ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। लेकिन अगर ये जूम लेंस सिर्फ प्रो मैक्स में आएगा तो अब फंक्शनली प्रो मैक्स प्रो सीरीज फ़ोन से सुपीरियर होगा। तो ये बात थोड़ी अजीब है। एक और छोटा सा रूमर है कि जो मेन लेंस है वो f1.8 की जगह f1.7 एपर्चर का होने वाला है। इसका मतलब वैसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि लेंस थोड़ी लाइट और ले पाएगा तो हो सकता है कि लो लाइट फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी आईफोन 15 सीरीज में आपको बेटर मिले। एक छोटी सी बात डिस्प्ले की भी कर लेते हैं। सुनने में आया है कि आईफोन 15 प्रो सीरीज जो है उसका डिस्प्ले 2500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आएगा। अभी तक 2000 निट्स की थी जो वैसे भी हाईएस्ट थी, और 2500 निट्स और भी ज़्यादा है, हाईएस्ट ही रहेगी। लेकिन एप्पल डिस्प्लेस के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो इनके नॉन प्रो मॉडल्स हैं उसमें अभी तक कोई खबर नहीं आई है कि वो 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश के साथ आएंगी या नहीं आएंगी, और ऐसा लगता है कि वो अभी भी 60 हर्ट्ज पे ही अटके रहेंगे। एप्पल, एक बात समझ जाओ, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस प्रो फीचर नहीं है, तो प्लीज ग्रो अप और इस दिक्कत को आप हटाइए। और क्योंकि हम बुरी चीज़ों की बात कर ही रहे हैं तो आखिर में प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं। प्रो मॉडल्स में हो सकता है 10 से 20 हज़ार रुपए तक का प्राइस हाइक आपको मिले। देखिए, न्यू चिप, न्यू जूम लेंस, न्यू मटेरियल्स एंड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो है ही, तो अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो प्राइस इंक्रीज तो हो सकता है। तो आईफोन 15 सीरीज पे अभी तक तो हमें इतना ही पता था और जो हमने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। जितना पता होगा उतना आपको ज़रूर बता देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को एंड वो बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ज़रूर मार्क कर दीजिएगा। मिलते हैं।